जीएसटी परिषद ने बुधवार को 8 साल पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े बदलाव पर सहमति जताई। इसके तहत 5% और 88% की दो दर संरचना के साथ साथ कुछ हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की दर लागू की गई। तंबाकू उत्पादों पर लागू दरों को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी, जो आमतौर पर भारी खरीदारी के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। केंद्र द्वारा शुरू किए गए इन व्यापक बदलावों ने 12% और 88% की दरों पर से पर्दा हटा दिया है और इनका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और वर्गीकरण संबंधी विवादों को समाप्त करना है। दूसरे शब्दों में, अब रोटी बनाम पराठे का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब सभी भारतीय ब्रेड पर जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई सभी जीवन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। कई महत्वपूर्ण दवाओं को भी शून्य दर वाले खंड में लाया जा रहा है। इसके अलावा नई कर दरों के लागू होने के साथ ही क्षतिपूर्ति उपकर भी समाप्त किया जा रहा है। तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं हो जाता। कारें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि छोटी कारों पर 29%, 88% कर और 1% उपकर के बजाय 88% कर लगेगा, जबकि एसयूवी सहित बड़ी कारों पर 50%, 28% कर और 32% उपकर के बजाय 40% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% कर लागू रहेगा। ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए गए हर कर की गहन समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। सीतारमण ने 12 घंटे चली एक मैराथन बैठक के बाद कहा, जिसमें कुछ राज्यों को सुधारों पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया। पनीर, घी और नमकीन जैसे ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ अब 5% या शून्य कर के दायरे में आ जाएंगे, जबकि हेयर ऑयल, शैम्पू और टूथब्रश जैसी कई रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं 5% कर के दायरे में आ जाएंगी। इसी तरह रेफ्रिजरेटर से लेकर एसी, डिशवॉशर और टीवी सेट तक सभी सफेद वस्तुओं को सीमेंट के साथ 88% से 88% कर के दायरे में डाल दिया गया है। सीतारमण ने केंद्र द्वारा तैयार किए गए पैकेज को अंतिम रूप देने में मदद के लिए सभी राज्यों की सराहना की और कहा कि राज्य और केंद्र जीएसटी परिषद में उनके साथ बैठेंगे। इस कदम से खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें कई सुस्त तिमाहियों के बाद अभी सुधार के शुरुआती संकेत दिखने लगे थे। इसे गेम चेंजर बताते हुए कंपनियों ने कहा कि उन्हें त्योहारी सीजन से पहले किराना उत्पादों की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि कीमतों में कमी का असर केवल बाजार में आने वाले नए स्टॉक पर ही दिखाई देगा।